A very good morning to you all children. Today we'll start a new topic of your grammar book, which is chapter number 24, homophones. Today we'll learn about homophones. Maybe in your previous classes आपने homophones के बारे में पढ़ा होगा. What homophones are. So in English language, we should understand that there are particular words. They are pronounced in a similar manner. बोलने में वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, but their spellings are different and even their meanings are different. They are used in different kind of sentences. But होता क्या है, only the pronunciation part is different. Only the pronunciation part is the same, like peace and peace. So एक peace होता है शांति, PEACE peace, वो होती शांति. और PIECE उसकी भी pronunciation is same, that is टुकड़ा. So what happens, we are writing different spellings but same pronunciation with different meaning, and the use in sentences will also be different. So these are called homophones. इस तरीके के जो words होते हैं, they are known as homophones. ठीक है. So we'll learn today about them. So students, in English language there are many words having similar sound but different meanings and spellings. Such words are called homophones. This is the definition of homophone which is given in your textbook. Now there is a huge list of homophones given in a textbook, and children, the more you read it, because बिना पढ़े आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा. I am just reading aloud for you all, and इसके बाद today's homework is this, that you have to give it a reading, and tomorrow I might ask you what are the two different meanings of this particular these particular words. So first word here is allowed, and the next word is again spelt as allowed only. दोनों की आपका pronunciation तो सेम ही होगा. फर्स्ट allowed का मतलब है ज़ोर से पढ़ना. द सेकेंड allowed is किसी को मौका देना. ठीक है. सो दी प्लीज़ रीड अलाउड, ज़ोर से पढ़ो. और माई मदर अलाउड मी टू गो टू गोवा, मेरी मदर ने मुझे गोवा जाने की परमिशन दे दी. तो अलाउ करना, किसी को परमिट करना. नेक्स्ट है ब्रेक. सो देर आर टू काइंड ऑफ ब्रेक. फर्स्ट ब्रेक इज़ जब कोई गाड़ी का ब्रेक लगाना, एंड सेकेंड ब्रेक इज़ किसी चीज़ को तोड़ना, टूट जाना. सो आई अप्लाइड द ब्रेक व्हेन आई सॉ अ डॉग इन फ्रंट ऑफ माई बाइसाइकिल. जब मैंने अपने बाइसाइकिल के सामने एक डॉग को देखा तो आई अप्लाइड अ ब्रेक. एंड सेकेंड ब्रेक का है डोंट ब्रेक द ग्लास मत तोड़ो. ठीक है. नाउ द थर्ड वर्ड इज़ ब्लू. सो दोनों ब्लू में फर्स्ट वाला ब्लू इज़ अ कलर, एंड नेक्स्ट ब्लू इज़ किसी चीज़ को बजाना, जिसको बोलते हैं ब्लू. सो फर्स्ट सेंटेंस हमने यूज़ किया, शी लाइक्स ब्लू कलर, उसको ब्लू कलर पसंद है. नेक्स्ट इज़ ही ब्लू द हॉर्न, उसने हॉर्न बजाया. ठीक है. नेक्स्ट इज़ सेल. तो बोथ सेल, CELL सेल होता है जो बैटरी जो सेल होते हैं जो रिमोट वगैरह में लगते हैं. एंड दूसरा SELL सेल का मतलब होता है जब किसी चीज़ को बेचते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट सेल का हम सेंटेंस बनाएंगे, दे सेल फर्नीचर, वो फर्नीचर बेचते हैं. फर्स्ट वाले सेल का मतलब द वॉल क्लॉक नीड्स 2 पेंसिल सेल, उस वॉल क्लॉक में 2 पेंसिल सेल की ज़रूरत है. सेकेंड सेंटेंस जो बेचने वाला है SELL, द दे सेल फर्नीचर, वो फर्नीचर बेचते हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेंट. अब नाउ फर्स्ट सेंट, जस्ट अ सेकेंड. नाउ देर आर 2 सेंट, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है. फर्स्ट सेंट का मतलब होता है मनी के पोर्शन को कहते हैं सेंट. और दूसरा सेंट का मतलब क्या है, दूसरे सेंट का मतलब है किसी को भेजना. सेंट इज़ अ यूनिट ऑफ मनी की एक यूनिट है जिसे सेंट बोलते हैं. ये पहला सेंटेंस है. दूसरा सेंट है वी सेंट अ बुके टू द पेशेंट, हमने पेशेंट के लिए एक फूलों का गुलदस्ता भेजा. सेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फ्लार. दोनों को फ्लार बोलते हैं. FLOUR फ्लार जो होता है वो आटा होता है. FLOWER फ्लार फूल होते हैं. सो वी नीड रिफाइंड फ्लार टू मेक केक, हमें केक बनाने के लिए रिफाइंड फ्लार मैदा चाहिए. रिफाइंड फ्लार होता है मैदा. एंड नेक्स्ट फ्लावर है दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फूल खूबसूरत है. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रेट. दो तरीके के ग्रेट है. GREAT ग्रेट का मतलब होता है महान. GRATE ग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना एक ग्रेटिंग मशीन होती है, कद्दूकस करना, उसको बारीक बारीक करना, ग्रेट करना.
ठीक है। सो पहला है ही इज़ अ ग्रेट सोशल वर्कर, वो एक महान सोशल वर्कर है, समाज सेवी है। और दूसरा ग्रेट का है सेंटेंस, प्लीज़ ग्रेट सम कैरेट्स, कुछ कैरेट्स को, गाजर को कद्दूकस कर दो। तो कद्दूकस यू माइट हैव सीन, ग्रेटिंग जो होता है जब गाजर का हलवा वगैरह बनाते हैं तो योर मदर यूज़ अ ग्रेटर, एक यूटेंसिल होता है जिसमें आप अगर गाजर या मूली या किसी चीज़ को भी, कैरेट, कोई भी चीज़ को, जिंजर को भी या किसी भी चीज़ को यू रब इट देन इट ग्रेट्स, है ना, तो उसको कहते हैं ग्रेट करना। ठीक है। नेक्स्ट इज हेयर। हेयर, टू काइंड्स ऑफ हेयर। फर्स्ट HAIR हेयर, बालों को कहते हैं। HARE हेयर इज खरगोश को कहते हैं। ठीक है। माई हेयर इज सॉफ्ट एंड सिल्की बट योर्स इज फ्रिजी, मेरे हेयर्स तो सॉफ्ट और सिल्की हैं बट तुम्हारे हेयर्स फ्रिजी, थोड़े ड्राई हैं। एंड नेक्स्ट का सेंटेंस है, द हेयर स्लेप्ट एंड लॉस द रेस, वो जो खरगोश है वो सो गया और इस तरीके से वो रेस हार गया। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। यू कैन यू कैन लिसन टू द वीडियो एंड आप इसके साथ साथ एंड इवन इफ़ नॉट बाय द वीडियो, इफ़ यू आर अंडरस्टैंड विद द वीडियो और इवन इफ़ यू गूगल इट, आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी बुक में ही जहाँ जहाँ ये वर्ड लिखा है वहीं ब्रैकेट में पेंसिल से यू कैन राइट द मीनिंग इन हिंदी ऑल्सो, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न देम। अगर आप उसको पहली बार आपने ये वर्ड सुने और दोनों का मीनिंग जानना चाहते हो तो इसको अगर इस तरह से लिखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके। सो इन योर लैंग्वेज वॉट एवर द मेन मोटो इज़ टू लर्न इट, उसको ध्यान से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हर्ड। हर्ड, एक पहला HEARD हर्ड का मतलब था सुनना, HERD हर्ड का मतलब होता है झुंड। सो पहला है, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, क्या तुमने लेटेस्ट आज की अभी की ताज़ा खबर सुनी, ऐसा है। और नेक्स्ट हर्ड का है भीड़, जिसे बोलते हैं झुंड। द शेपर्ड टुक केयर ऑफ द हर्ड, जो शेपर्ड है, जो जो कहते हैं उसको बोलते हैं जो आपका जो भेड़ चराता है, तो चरवाहा जो है उसने क्या किया, हर्ड का जो झुंड का है उसने ध्यान रखा। नेक्स्ट है हील। हील, दो तरीके की हील है। HEAL हील मतलब किसी चीज़ को हील करना, मतलब किसी चीज़ को ठीक करना, जब कोई चोट हील हो जाती, ठीक हो जाती है। और दूसरा हील, HEEL हील होता है सैंडल या किसी पैर का जो नीचे का पोर्शन होता है, हील नीचे का लोअर पोर्शन, उसको बोलते हैं, एड़ी को हील बोलते हैं। तो फर्स्ट है, द वुंड विल बी हील वुड हील सून, जो घाव है वो जल्दी भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है HEEL हील का मतलब डोंट वेयर हाई हील सैंडल, ज़्यादा हाई ऊंची हील की सैंडल मत पहनो। नेक्स्ट है 12th का नो। नो, KNOW का भी साउंड प्रोनाउंसिएशन इज़ नो, NO नो का भी प्रोनाउंसिएशन इज़ नो, बट बोथ द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। KNOW नो का मतलब जानना, NO नो का मतलब नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट। मीट। मीट, नाउ MEAT मीट जो होता है वो शिकार जिसे बोलते हैं या फिर किसी का मांस। MEET मीट जो होता है वो होता है किसी से मिलना। ठीक है। देन आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग, यू कैन जस्ट सी द सेंटेंसेस ऑल्सो। ठीक है। अब नेक्स्ट है ONE1 और WON1। सो दोनों का प्रोनाउंसिएशन इज सेम। ONE1 का मतलब देर इज़ अ काउंटिंग, नंबर्स है। वो WON1 का मतलब जीतना। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, PRINCIPAL इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो प्रधानाचार्य। एंड PRINCIPLE वो होता है सिद्धांत, रूल्स, जो हमारे रूल्स या सिद्धांत होते हैं उसे प्रिंसिपल PLE होता है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज। कई बार बच्चे जब क्या कहते हैं, व्हेन दे आर राइटिंग एप्लीकेशन दे जस्ट राइट PRINCIPLE, वो नहीं लिखना है, वो रूल्स है। वी आर व्हेन यू आर एड्रेसिंग द प्रिंसिपल देन PAL। ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कहाँ यूज़ करना है, अदरवाइज द सेंस विल बी लॉस्ट और वो गलत हो जाएगा। PEACE पीस होता है शांति, PIECE पीस मतलब टुकड़ा। तो एक जगह पढ़ सकते कि लिख सकते सेंटेंस, इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री, पीस शांति पसंद देश है। और PICE पीस में गिव मी अ पीस ऑफ टेप और गिव मी अ पीस ऑफ केक, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है राइट। राइट, RIGHT राइट होता है कि सही। और WRITE राइट का मतलब होता है, दो जगह होता है, राइट एक दिशा भी हो सकती है, लेफ्ट राइट। और RIGHT राइट का मतलब सही भी होता है। और WRITE राइट का मतलब क्या होता है, WRITE राइट का मतलब होता है लिखना। सो बोथ स्पेलिंग आर डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन अगेन सेम होने की वजह से वो होमोफोन का पेयर है। देन स्टेयर। स्टेयर,
STAIR स्टेयर का मतलब सीढ़ी, STARE स्टेयर मतलब किसी को घूरना, लगातार देखते रहोगे तो उसको बोलते हैं स्टेयर। डोंट स्टेयर एट एनीवन, किसी को लगातार घूर के नहीं देखना चाहिए, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस। नाउ the next homophone will be स्टोरी। STOREY स्टोरी का मतलब होता है बिल्डिंग के जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, और स्टोरी STORY स्टोरी का मतलब होता है कहानी। नेक्स्ट है टॉल, टेल TAIL टेल जो होती है वो पूंछ होती है, TALE टेल होती है कहानी, फेरी टेल जैसे बोलते हैं। देयर THEIR देयर मतलब उनका, THERE देयर मतलब वहाँ। So there is a difference. Now next is waist. WAIST waist होती है कमर, WASTE waist मतलब किसी चीज़ का नुकसान करना। नेक्स्ट है वेट WAIT वेट का मतलब इंतज़ार करना, WEIGHT वेट मतलब वज़न। सो दीज आर पेयर ऑफ होमोनिम्स। याद रखिए ये होमोनिम्स है, इनका प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट मीनिंग्स आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट इज वेदर। WEATHER वेदर इज मौसम, WHETHER वेदर मतलब या। आई वॉन्ट टू नो वेदर यू आर फाइन और नॉट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं, या। सो दिस इज वेदर। ओके, नाउ विच WHICH मतलब कौन सा, WITCH का मतलब होता है जिसे बोलते हैं भूतनी या चुड़ैल जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं विच। तो द विच टर्न द प्रिंसेस इनटू अ पैरट, विच ने प्रिंसेस को पैरट में बदल दिया। सो दैट विच इज डिफरेंट, WITCH। ओके, वुड WOOD वुड होता है लकड़ी, WOULD वुड जो होता है वो होता है क्या। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगे, वुड उसको क्या बोलते हैं। ओके, so there was a list of in this chapter I told you about the list of 26 pair of homophones. So from now, after reading this you have to do this exercise. I'll randomly just tell you, because अगर आपने एक बार वो, today's homework is to read and learn those homophones and their meanings, and on the basis of that it will be very easy. These exercises are based on that only. मैं आपको random बताती हूँ। Like first exercise is choose the correct options and filling the blanks. So first is there are two options and you have to choose whatever makes sense. अगर आपको सेंटेंस में लग रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर होमोफोन है जो आना चाहिए इसमें सेंटेंस के सेंस के हिसाब से, यू विल यूज़ ओनली दैट, ये नहीं कि कोई भी यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज़ द डैश ऑफ दिस बैग, इस बैग का वेट कौन सा है, तो WAIT वेट इंतज़ार नहीं यूज़ करेंगे हम, WEIGHT वेट, क्योंकि भार इसका बैग का जो है वज़न कितना है, ठीक है। आर डैश वॉन्ट्स डिसिप्लिन इन द क्लास। नाउ व्हाट प्रिंसिपल यू विल राइट, रूल वाला प्रिंसिपल यूज़ करोगे या हमारे प्रिंसिपल। सो यू विल राइट प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। सो वी विल यूज़ PRINCIPAL. So children, like this you have to use, just see the previous homophones, learn them, and then on the basis of this you have to do exercise. Now like randomly I'll take 1 2 2 3 more. जैसे मैं आपको 7th 5th का बताती हूँ। डैश ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ एन आर्टिस्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ एन आर्टिस्ट। आई विल नॉट राइट WON1 बिकॉज उसका मतलब है जीतना, मेरे एक फ्रेंड में से कोई एक आर्टिस्ट है, ठीक है। नाउ द 8th सेंटेंस इज द फ्लोर इज डैश फ्लावर्स, द फ्लोर इज CELL, सेल नहीं लिखूंगी, वो कोई बैटरी का सेल नहीं है। द फ्लोर इज सेल, बेचते हैं, क्या बेचते हैं, फ्लावर्स। सो आई विल राइट SELL। सो इसी तरीके से सभी होमोफोन्स की जानकारी आपको इन 26 होमोफोन्स में दी हुई है। सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दैट। सो द नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज व्हाट, there are few homophones, you have to just match them. So this is also easy, I'll just tell you, like बर्थ, BERTH बर्थ वो होता है ट्रेन की सीट्स वगैरह जो होती है, बर्थ। और दूसरा BIRTH बर्थ मतलब किसी को जन्म देना, उसको बोलते हैं बर्थ। DIED डाइड मतलब मर जाना, DYED डाइड मतलब बालों को रंगाना। सो डाइड ये तो बहुत ही सिंपल है बिकॉज आपको देख के पता चल रहा है कि किसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। सो यू हैव टू जस्ट मैच एंड मेक द पेयर ऑफ सिमिलर प्रोनाउंस्ड वर्ड्स विच आर नोन एज होमोफोन्स। इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे बट सिमिलर है। अभी यहाँ पर क्या है, द लास्ट एक्सरसाइज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
इसमें क्या है कि गलत यहाँ पर एरर कुछ दिया हुआ है जिसकी वजह से ये सेंटेंस का सेंस चेंज हो गया एंड इट इज़ लुकिंग लिटिल बिट फनी ऑल्सो. सो आपको सही होमोफोन वहाँ पर एरर को ठीक करके लिखना है. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन. पहला है जैसे वी वेंट टू ट्रेड फेयर. अब फेयर जो होता है वो कोई कीमत वाला फेयर नहीं है. FAIR फेयर, मेला. सो यहाँ पर फेयर को अंडरलाइन करेंगे और सही लिखेंगे FAIR. उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, दूसरा फेयर यूज़ किया है. सो सेकेंड होमोफोन यूज़ किया है इन्होंने, तो हमें वो गलत होमोफोन हटा के सही होमोफोन यूज़ करना है, उसका दूसरा पेयर यूज़ करना है. पेयर में से दूसरा वर्ड यूज़ करना है. ठीक है. द ओल्ड मैन डाइड हिज हेयर. अब उसने अपने बालों को मार नहीं डाला है. DIED नहीं आएगा, DYED, डाई किया है, कलर किया है. नेक्स्ट है आई मेड दिस कार्ड फॉर यू. मेड जो होती है MAID, वो हेल्पर होती है, लेडी हेल्पर. तो MAID नहीं आएगा, आई मेड मैंने बनाया है, MADE आएगा. ओके ठीक है. तो मेड को अंडरलाइन करके वील राइट अ करेक्ट वर्ड. सो वी हैव टू फाइंड द एरर वाला होमोफोन. ठीक है. दे अलाउड अस टू स्टे एट देयर होम. सो अलाउड जोर से बोलना नहीं है, अलाउड मतलब मौका दिया, परमिट किया. सो ALLOWED, वील राइट दिस. नाउ द नेक्स्ट वन इज द लायन अटैक द डियर. डियर की स्पेलिंग यहाँ उन्होंने दूसरी ली है, वी विल राइट DEER, डियर जो हिरन है. ओके. नेक्स्ट लास्ट इज कीप, प्लीज़ कीप क्वाइट. नाउ हेयर क्वाइट जो है इन्होंने गलत वाला स्पेलिंग लिया. वी हैव टू राइट QUIET. प्लीज़ शांत रहो. तो शांत का जो होता है QUIET. So this was a very interesting chapter, interesting topic in which you have to learn so many new words and their vocabulary में आपकी this will be adding on. So today's homework is to first day you have to just read and learn. Tomorrow I'll be asking you randomly and then you have to do, next day you have to do the exercise. Okay. For any other doubts and queries you can ask me in the next class. Thank you and have a nice day.